Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 को क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए when points B, C, D are 1, 2, -2, 5, 4, 11 respectively। तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। सपोज the coordinates of A are x, y और यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। एज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, तो यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर ए बी को। वेक्टर ए बी, this is equal to vector OB minus vector OA. This is equal to vector OB है हमारे पास vector 1, 2 minus vector OA is x, y। अब हम इन वेक्टर्स को ij की नोटेशन में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1i प्लस 2j माइनस xi प्लस yj। दिस इज इक्वल टू 1i प्लस 2j माइनस xi माइनस yj। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x i प्लस 2 माइनस y j। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर ए बी। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर सी डी। वेक्टर सी डी, दिस इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी है 4, 11 minus vector OC is -2, 5. This is equal to 4i plus 11j minus into -2i plus 5j. This is equal to 4i plus 11j plus 2i minus 5j. This is equal to 4i plus 2i is 6i, 11j minus 5j is 6j. As we know that vector AB is equal to vector CD, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे। दिस इज इक्वल टू 6i प्लस 6j। नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल components। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड 2 माइनस वाई, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो पहले हम x को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू x
1 minus 6 is minus 5, so x is equal to minus 5. अब हम फाइंड करेंगे y को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 minus 6, this is equal to y. 2 minus 6 is minus 4, so y is equal to minus 4. अब हमने अज्यूम किया था जो a है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो यहाँ पे x आ रहा है -5 के इक्वल एंड y इज इक्वल टू -4. Hence coordinates of a are -5, -4. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 12. Find the position vectors of the point of division of the line segments joining the following pair of points in the given ratio. And part 1 है point C with position vector 2i minus 3j and point D with position vector 3i plus 2j in the ratio 4:3. तो ये हमारे पास एक फिगर आ चुकी है. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट P है इसके पोजीशन वेक्टर को हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ये 4:3 में CD को डिवाइड कर रहा है. C का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर A के साथ. D का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर B के साथ, और पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर R के साथ. लेट R be the position vector of the point P which divides CD in ratio 4:3, and this also means that vector OP is equal to vector R. अब यहाँ पे यूज़ होगा रेशियो फॉर्मूला. रेशियो फॉर्मूला है वेक्टर R इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर A प्लस P इंटू वेक्टर B ओवर P प्लस Q. और यहाँ पे ये जो P है ये 4 के इक्वल है और Q 3 के इक्वल है. तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर R, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर A, C का पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस P की जगह आ जाएगा 4 इंटू वेक्टर B जो है वो पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3i प्लस 2j ओवर 4 प्लस 3. अब हमारे पास वेक्टर R आ जाएगा 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j ओवर 7. Vector R is equal to 6i plus 12. I is 18i minus 9j plus 8j is minus j over 7. So vector R is equal to 18 over 7i minus 1 over 7j. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2
point E with position vector 5i and point F with position vector 4i plus j in ratio 2:5। ये है हमारे पास फिगर। हमने अब फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर R और उसके अलावा यहाँ पे देखा जा सकता है पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A एंड पॉइंट F का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B। लेट वेक्टर R be the position vector of point P which divides EF in ratio 2:5. Since vector R is equal to Q into vector A plus P into vector B over P plus Q. अब यहाँ पे जो P है that is equal to 2 and Q is equal to 5. तो हमारे पास अब आ जाएगा वेक्टर R, दिस इज इक्वल टू Q की जगह आ जाएगा 5 और यहाँ पे ये जो वेक्टर A है ये पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5i, देन आ जाएगा प्लस P इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर B इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट F। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4i प्लस j ओवर 2 प्लस 5 वेक्टर R, दिस इज इक्वल टू 25i प्लस 8i प्लस 2j ओवर 7 vector R, this is equal to 25i plus 8i is equal to 33i, then आ जाएगा plus 2j over 7. So vector R, this is equal to 33 over 7i plus 2 over 7j. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long। तो इसको करने से पहले इसकी हम ड्रॉ करते हैं फिगर। ये आ चुकी है हमारे पास एक ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उनको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और इसको नेम देते हैं D का, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और इसको नेम देते हैं E का। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है ये जो लाइन सेगमेंट ED है ये लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है और इसके अलावा जो लाइन सेगमेंट DE है ये AB के हाफ के इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज वेक्टर B एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज वेक्टर C। लेट वेक्टर A be the position vector of point A, vector B
be the position vector of point B. Vector C be the position vector of point C. अब यहाँ पे D और E मिड पॉइंट्स हैं BC एंड AC के. D and E are midpoints of BC and AC. तो पॉइंट D हमारे पास होगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C ओवर 2 and point E would be vector A plus vector C over 2. अब यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे वेक्टर AB, देन हम फाइंड करेंगे वेक्टर ED. वेक्टर AB, this is equal to vector B minus vector A, and vector ED, this is equal to vector B plus vector C over 2 minus vector A plus vector C over 2. This is equal to vector B plus vector C minus vector A minus vector C over 2. वेक्टर C माइनस वेक्टर C के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास अब आ जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A डिवाइडेड बाय 2. दिस इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A. We know that vector B minus vector A, this is equal to vector AB. So vector ED हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into vector AB. अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर AB और वेक्टर ED जो हैं वो एक दूसरे के नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल्स हैं, which means vector ED is parallel to vector AB, and magnitude of vector ED, this is equal to 1 over 2 into magnitude of vector AB. So this completes the proof. This is our final and required result. Next है question number 14. Prove that the line segments joining the midpoints of the sides of a quadrilateral taken in order form a parallelogram. अब इसका solution करने से पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं. ये आ चुकी है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल. अब हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. अब यहाँ पे हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है. यहाँ पे जितनी भी वर्टिसेस हैं उनको नेम दे देते हैं. दिस इज A, दिस इज B, C, D, E, F, G एंड H. अब हमने ये प्रूव करना है EFGH इज अ पैरेललोग्राम. तो उसके लिए हमने ये शो करना है वेक्टर EF इज इक्वल टू वेक्टर HG एंड वेक्टर FG इज इक्वल टू वेक्टर EH. लेट
ए, और यहाँ पे ये जो ए है इसके पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए के साथ, बी, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज वेक्टर बी, सी and D be the vertices of quadrilateral A, B, C, D respectively. E, F, G and H are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. पॉइंट E है वेक्टर A प्लस वेक्टर B over 2. पॉइंट F is वेक्टर B प्लस वेक्टर C over 2. पॉइंट G is वेक्टर C प्लस वेक्टर D over 2. एंड पॉइंट H है वेक्टर D प्लस वेक्टर A over 2. तो यहाँ पे पहले हम शो करेंगे वेक्टर EF इज इक्वल टू वेक्टर HG. सो वेक्टर EF दिस इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C ओवर 2 माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B ओवर 2. दिस इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B ओवर 2. वेक्टर B माइनस वेक्टर B से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर C माइनस वेक्टर A ओवर 2. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर HG. दिस इज इक्वल टू वेक्टर C प्लस वेक्टर D over 2 minus vector D plus vector A over 2. This is equal to vector C plus vector D minus vector D minus vector A over 2. Vector D minus vector D से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वेक्टर H G आ जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर A over 2 के इक्वल. दिस इज इक्वेशन 2. हमारे पास इक्वेशन 1 में भी वेक्टर C माइनस वेक्टर A ओवर 2 आ रहा था. फ्रॉम 1 and 2 we have vector EF is equal to vector HG. अब हमने ये शो करना है वेक्टर FG इज इक्वल टू वेक्टर EH. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वेक्टर FG को. दिस इज इक्वल टू वेक्टर C प्लस वेक्टर D ओवर 2 माइनस वेक्टर B प्लस वेक्टर C ओवर 2. दिस इज इक्वल टू वेक्टर C प्लस वेक्टर D माइनस वेक्टर B माइनस वेक्टर C ओवर 2. वेक्टर C माइनस वेक्टर C से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर D माइनस वेक्टर B ओवर 2. दिस इज इक्वेशन 3. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर EH को. दिस इज इक्वल टू वेक्टर D प्लस वेक्टर A ओवर 2 माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B ओवर 2.
दिस इज इक्वल टू वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ओवर 2. वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी ओवर 2. दिस इज इक्वेशन 4. अब इक्वेशन 3 और 4 में हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है. तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 3 and 4 we have vector f g is equal to vector e h. So this shows that EFGH is a parallelogram. Hence EFGH form a parallelogram. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 को क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुकी है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.